और पूरी दुनिया देख रही होती है और पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है कि हमारे इलेक्टेड लोग वहां पे क्या रोल प्ले करते हैं। मुझे बड़े बस अफसोस से भाई। ये कहना पड़ रहा है कि आज पहला दिन था तो हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने वहां पे पेपर फाड़ना, शोर शराबा करना और जातियात पे हमले करना, इट्स नॉट वेरी गुड। रिसेंटली जो लास्ट 5 ईयर से 2018 का इलेक्शन था, उसके पहले 2013 का था, फिर 2008 का था, फिर 2002 का था। देखिए 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन ने ये फैसला किया था कि हमारे साथ रिगिंग हुई है और हमारी सीटों को ये हमारे वोट चोरी किया गया है, हम असेंबली में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पार्लियामान के अंदर जाएंगे और अपना जो एहतजाज है वहां पे रिकॉर्ड करेंगे और वहां पे अपना पार्ट प्ले करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं इंशाल्लाह अपनी पार्लियामानी पार्टी में ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर कानून साजी की जानी चाहिए कि कोई किसी को मुल्क दुश्मन या पाकिस्तान के खिलाफ किसी को इस तरह के अग्रीड। अलकाबात से ना नवाज सके। इसके लिए क्रिमिनल केस बनना चाहिए। 100 दिन के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि मरियम बीबी को बतौर सीएम पंजाब लाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बेहतरीन फैसला था और वो यकीनन परफॉर्म करेंगी। और जितना उनमें करज है, जितनी उनकी विल पावर है औरत में, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान के और पंजाब के लोग उससे जरूर मुस्तफीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ये है फेडरल पोस्ट और मैं हूं हसन जफर। और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असेंबली के साबिक रुकन हैं सियालकोट से जनाब आसिफ बाजवा साहब। बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। वेरी काइंड ऑफ यू। हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके और खुशी का दिन भी है सर आज। आज पंजाब जी असेंबली का नई असेंबली का पहला इजलास हो रहा है। सिंध असेंबली का भी हुआ है, हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है वहाँ पे सिंध में, पंजाब में भी हुई। तो पंजाब में अब लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब किया जाएगा, जो नामजद हैं नून लीग की, और आपका ताल्लुक नून लीग से ही है। तो इस हवाले से तो हम आपको मुबारकबाद भी देंगे कि थैंक यू सर। पार्टी जो है। यस। तो अब इसमें आज हंगामा आराई भी देखने में आई। अभी तक इजलास जारी है, वहां पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो पीटीआई के जो आज़ाद मेंबरान थे वो आके वहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे थे। तो अभी हमारी बात भी यही हो रही थी कि अगर यही माहौल रहेगा तो आगे मामला कैसे चलेगा सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया रिपीटेडली सर। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से जो वर्कर्स या जो एमपीएस जी। पंजाब असेंबली में आए हैं, उनको उनकी तरबियत की जरूरत है। और तरबियत का मकसद ये नहीं है कि आपने उनको किसी स्कूल में दाखिल करवाना है। जी। उनको अपनी लीडरशिप ने उन्होंने अपनी लीडरशिप को फॉलो करना है। अगर आपकी लीडरशिप जिसमें लीड कायदाना सलाहियतें होंगी और सबसे बढ़ के अगर उनमें कुव्वत बर्दाश्त होगी, जी। अगर वो अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं होंगे, हम्म। तो फिर आप उनको फॉलो करेंगे। दैट्स मेरे राइट। ख्याल में आज के इस जदीद दौर में नई जनरेशन को और जो लोग आज नए पार्लिमान के मेंबरान मुंतखब हुए हैं, स्पेशली पंजाब असेंबली के, उनको जरूरत है कि उनकी लीडरशिप उनसे कहे कि आप अपने नंबर गेम ना करें। आप हमें अपने नंबर बतलाने की ख्वाहिश या इजहार ना करें कि आप हमारे लिए कितने नारे लगा सकते हैं, हमारे लिए हमारे एंटी जो हैं उनको कितना आप डिसग्रेस कर सकते हैं। आप पार्लिमान के अंदर अकॉर्डिंग टू पार्लिमानी रवायात के मुताबिक आप अपना रोल प्ले करें और अपने अवाम को ये बताएं कि आपने हमें इस काम के लिए ये भेजा है पार्लिमान में, हम आपका ये रोल अदा कर रहे हैं। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। और जब स्पीकर आपको वक्त दे, आप तैयारी करके वहां पे जाएं और जो गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज करें। और ना सिर्फ क्रिटिसाइज इस हवाले से करें कि आपने अपनी लीडरशिप को यह बतलाना है कि हमने वहां पे बहुत शोर शराबा किया। उससे पार्लिमानी रवायात की एक जो नेगेटिव अप्रोच है वो उभर के आती है और पूरी दुनिया देख रही होती है और पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है कि हमारे इलेक्टेड लोग वहां पे क्या रोल प्ले करते हैं। मुझे बड़े दैट्स अफसोस से राइट। यह कहना पड़ रहा है कि आज पहला दिन था तो हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने
वहां पे पेपर फाड़ना, शोर शराबा करना और जातियात पे हमले करना, इट्स नॉट वेरी गुड। ये कोई एग्जाम्पलरी बात नहीं है। डेफिनेटली हमने डेफिनेटली। अपनी नई नस्ल को, जी, हमने बिल्कुल, लेकिन हम हमें अनफॉर्चुनेटली लोग बाजवा फॉलो करते हैं साहब, सर। माहौल बन गया है ऐसा। अब माहौल देखिए, माहौल जो है एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है फ्रॉम द अदर साइड, आपकी अपोजिशन की तरफ से, पीटीआई के मेंबरान की तरफ से, कि इलेक्शन में बहुत धांधली हुई, फॉर्म 45 वो सारे लेके फिर रहे हैं। हमारे पास भी एक साहब शादरा लाहौर से उन्होंने इंतखाब लड़ा था, तो हमारे पास तशरीफ लाए यहाँ पे, उनके पास वो उनकी फोटो कॉपी थी फॉर्म 45 की। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा, मैंने कहा देखें, आपके जो मुखालिफ जीते हैं, जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो अपने ले आए। तो ये, तो आपकी तरफ से इसका कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा नून लीग की तरफ से? वो कहें, वो अपने लाके दिखा देना कि जी ये जो लेके आए हैं उसके अंदर जो भी दिखा रहे हैं, उसका कोई कोई उसका उसका जवाब दे। आपका सोशल मीडिया मीडिया टीम जो है बिल्कुल ही उसको उसका जवाब नहीं दे रही है। उसके हर चीज का एक फोरम है और टाइम है। देखिए, मैं बड़े अदब तारीफ करूंगा कि जिस दिन लोगों को धांधली की शिकायत उन्होंने फील की कि हमारे साथ धांधली की गई है, तो हम्म वो वेरी नेक्स्ट डे वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास चले गए। भाई, आपका फोरम ही नहीं था वो, हम्म। और आपको तो प्रॉपर फोरम पे जाना चाहिए था। जी और वहां फिर वो सब की सब और बड़े बड़े नाम गए, और बड़े बड़े जो सीनियर वकला थे, मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनको, मेरे उस्तादों का नाम है उसमें, तो मैं ये समझता हूं कि आपको प्रॉपर फोरम पे वेल इन टाइम जाना चाहिए था। और जिन लोगों ने, ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है, देखिए इसमें कोई शक नहीं। मैं बड़े बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जी। कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख इतनी ताबनाक नहीं है, इतनी शानदार नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट लॉजिकली एंड पे जाना होता है किसी मैटर ने, और उसके बाद आप एपीलेट कोर्ट्स में जाते हैं, और उसके बाद सेकंड अपील में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जी लोगों को इस हवाले से कि अगर आप देखिए, अगर कोई आदमी मीडिया पे बैठ के फॉर्म 45 दिखाता है और वो जी। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता, उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं जाता, उसके बाद फर्स्ट वो आप एपीलेट दुरुस्त कोर्ट में नहीं फरमा रहे जाता, हैं, लेकिन इसका इसका एक बहुत नुकसान हो रहा है। अब सर। देखिए, ये जो पब्लिक परसेप्शन है वो भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है। अब अगर यस। कोई भी मीडिया टीम लोगों के दिमाग में ये बिठाने में कामयाब हो जाती है या हो गई है कि इतनी सीटों पे जो भी नंबर वो कहते हैं उसमें ये हुआ है, और उसका जवाब नहीं आता, अदालत में तो कोई और फैसला होगा, लेकिन उसका सियासी नुकसान जो होने वाला है, और जिससे गवर्नमेंट जो अभी नई गवर्नमेंट बन रही है उसके सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वो उसको नहीं परफॉर्म कर सकती उस माहौल की वजह से। तो आपकी मीडिया टीम का तो किरदार बनता है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आके बताएं कि भाई ये जो जो भी दावे कर रहे हैं ये गलत हैं, असलियत ये आपके सामने रखी है। अदालतों में तो होता रहेगा, अदालत में सर अगर 5 साल या 10 साल बाद फैसला होता है तो आप तो बहुत सियासी नुकसान उठा चुके होंगे उस वक्त तक। देखिए सर, मैं अर्ज करूं, बात आपकी बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि जो मीडिया टीम है उसका ये फर्ज है कि वो इनका जवाब दें। तो जी इसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा ख्याल है जो लास्ट फ्राइडे था, उस दिन मैं भूल गया हूँ तारीख क्या थी, उस दिन मरियम औरंगजेब साहबा और अता तारड़ साहब ने एक मीडिया टॉक की थी 180H मॉर्टोन में बैठ के। जी। और आपकी आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है उसका बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने उन्होंने जवाब दिया था। हम्म। ये वो दिन था जिस दिन इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मीडिया के सामने पीटीआई के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे, और लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने ये एक सिलसिला शुरू किया था, सवाल जवाब भी हुए थे। तो हम्म। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं, देखें, रिसेंटली जो लास्ट 5 ईयर से 2018 का इलेक्शन था, उसके पहले 2013 का था, फिर 2008 का था, फिर 2002 का था। देखिए, 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन ने ये फैसला किया था कि हमारे साथ रिगिंग हुई है और हमारी सीटों को, ये हमारे वोट चोरी किया गया है, हम असेंबली में नहीं जाएंगे। वो लेकिन 35 आसफ पंचों जरदारी वाली भी कहानी साहब ने थी ना, जो बड़े, हाँ, वो 35 उस पंचों वक्त वाली भी कहानी आपको थी। इलम है, हाँ जी जी। कहानी तो थी ना सर, जी जी बिल्कुल। समथिंग रॉन्ग।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पार्लियामान के अंदर जाएंगे और अपना जो एहतजाज है वहां पे रिकॉर्ड करेंगे और वहां पे अपना पार्ट प्ले करेंगे। और हम्म। 2018 के इलेक्शन के बाद पीएमएलएन ने भरपूर अंदाज में बेहतरीन तरीके से वहां पे अपना पार्ट प्ले किया। और मैं एक बात देखें, जो बात अच्छी है वो करनी चाहिए। जी जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट किया गया बतौर अपोजिशन लीडर, तो सबसे पहली जो बीइंग अपोजिशन लीडर उन्होंने स्पीच डिलीवर की, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी बेहतर नहीं है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम हाजिर हैं, आइए हम मिसाके जमहूरियत की बात नहीं करते, हम मिसाके मईशत की बात करते हैं। जी जी। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, तजहीक की गई। लेकिन टू दी पॉइंट बात को भी इग्नोर किया गया। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है हम्म। कि अगर आज पीटीआई के दोस्त सिर्फ शोर शराबा करेंगे, वहां पे बात नहीं करने देंगे, तो वहां पे उनके जाने का मकसद फौत हो जाएगा। उनको चाहिए कि वो क्रिटिसाइज करें, और क्रिटिसाइज करने के बाद वो अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाए, जो सर एक नहीं पार्लिमानी नहीं, वो रवायात तो है। खैर देखिए ना, जो जो बाजवा साहब, ये तो बहुत तरबियत याफ्ता कौमों में, बहुत महज़ब कौमों में इस किस्म की चीज़ें देखने में आती हैं। बरतानिया, स्कैंडिनेविया, ऐसे मुल्क। हमारे यहाँ तो माहौल नहीं है इस चीज़ का। हमारे यहाँ तो जो भी पार्टी ऑपोजिशन में आई है उसने जाहिर है दोबारा आने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए हैं। लेकिन चलिए, अब वो खैर से हुकूमत बन जाए। हम तो, हमारी तो नेक तमन्नाएं हैं कि जो भी हुकूमत बने, हम तो देखें, किसी पार्टी को तो फेवर नहीं कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के। आप बना लें, आपकी ऑपोजिशन बना ले, कल को कोई तीसरी पार्टी बना ले, हम तो चाहते हैं मामला आगे चलें, मुल्क का भला हो जाए। इस वक्त जो है, जो इस वक्त सूरत हाल, अब जो मरियम साहिबा पहली खातून वजीर आला बन जाएंगी, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। उससे पहले जब ये इलेक्शंस की बात हो रही थी, जब 90 दिन की, तो उस वक्त एक ये भी नुक्ता उठा था कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी अगले इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये दो पेंडिंग इश्यूज हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कि नून लीग कितनी तैयार है बल्दियाती इंतखाबात कराने में, और ये मर्दमशुमारी में, क्योंकि आपकी वफाक में भी अब हुकूमत बनने जा रही है, तो वफाकी हुकूमत मर्दमशुमारी की तरफ कितना तवज्जो करेगी, कितनी जल्दी करा लेगी, और आप बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? देखिए, मर्दमशुमारी की बाबत जो आपने बात की, वो ये जो इलेक्शन तकरीबन अब 1 साल हो गया असम्बलियों को जो डिसॉल्व हुए, जो सूबाई असम्बली पीटीए ने डिसॉल्व की थी। जी। और इस वजह से एक वन ऑफ द रीजन इज दैट वाज दैट कि मर्दमशुमारी जो थी वो उसको फाइनल नहीं किया गया था। और एट द एंड ऑफ द डे पीएमएलएन की जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, उसने उनको उसका नोटिफिकेशन किया। और नोटिफिकेशन के बाद ये जरूरी था कि जो नए आने वाले इलेक्शन है वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हो। तो ये तो एक जो पुल सिरात था वो तकरीबन अबूर कर लिया गया और इशूज था। और कराची के जो दोस्त हैं जो एम के एम थे, एम थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनकी 5 सीटें कराची में बढ़ भी गई हैं। और यहाँ पंजाब में लोगों की सीटें कम भी हुई हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में प्रोविंशियल असेंबली की एक सीट कम हुई। हम्म। अब जो बात आपने की है, मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है, फौरी ये बात हुई है हमारी मीटिंग्स में कि हम जो लोगों को इक्तदार है उसमें शामिल करने के लिए जो बल्दियाती इक़्तिदार है, जो बल्दियाती इदारे हैं, उनको फाल किया जाना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन करवाए थे। और इलेक्शन करवाने के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीए की गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। और सारे का सारा वक्त जो है वो अदालतों में गुजरता चला गया। और फिर अदालतों ने उनको रिलीफ दिया अदारों को, लेकिन इनको आप हैंड ओवर कर दें इक़्तिदार। लेकिन पीटीए की गवर्नमेंट ने उनको इक़्तिदार हैंड ओवर नहीं किया। मैं आपको याद करवा रहा हूँ बात, आपको समझ जी आ जी रही जी। होगी सर। ये उससे पहले भी होता रहा था। चले जरा ऑन अ लाइटर नोट, वो हाँ। कहते हैं
हमारे MNA MPA जो है वो ग्रानी देंदे बलदियाती इंतखाबात होना था, इतना खर्चा होया तो पहले वो खर्चे पूरे कर लेते फिर कौंसलर लेके आइए आगे जाके। तो ये एक तो ये भी तो सूरत हाल है ना कि उसके अंदर एक देखें, दिल लेकिन नजर नहीं लेकिन आती किसी भी पार्टी की। हमने अगर पिछले 15 साल से अगर देख लें तो बहुत रिलक्टेंटली काम हुआ है बलदियाती इंतखाबात का। चलिए देखें, इसका जवाब ये है आप जवाब दीजिए इसका। कि मैं इसका अर्थ करता हूं। इसका जवाब सर ये है कि जिस दिन केयर टेकर गवर्नमेंट बनी तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब में एक र्यूमर ट्रेवल कर गई कि ये लोग 90 दिनों के लिए नहीं आए, ये लोग कम से कम 2 साल के लिए हैं, किसी ने कहा 5 साल के लिए है, किसी ने कहा ये कौमी हुकूमत बनेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ जी कहा। जी जी लेकिन एक इदारा इंटरवीन कर गया जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जी और उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, ये पत्थर पे लकीर पत्थर है पे कि लकीर है 8 फरवरी को इलेक्शन जो है होंगे। ये हो जाएंगे। और उनका था तो कि इस पर कोई मैं बीइंग बात भी ना करे। हाँ, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूं कि चले 1 लाख इख्तलाफ हो आपको अदलिया से, 1 लाख इख्तलाफ हो मुझे अदलिया से, 1 लाख इख्तलाफ हो PTI के वर्कर्स को इस इस चीफ जस्टिस से, जी लेकिन मैं ये समझता हूँ सॉरी सर, सॉरी, नहीं नहीं इट्स ऑल कि राइट। पाकिस्तान मुस्लिम नून इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो नया बिल है, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, जो नया कानून हम नाफिज करने जा रहे हैं, जी हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसको पंजाब असेंबली से पास करवा के तो जितनी जल्दी हो सकेगी इक्तदार जो है बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा। ये ये सीरियस फैसला हो चुका मामले हैं। आगे मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास का भी मामला है। फिर जो आपके साथ लोग हैं जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी आपकी कोalition पार्टनर है, वो उनका मुतालबा रहा है कि सूबों की तकसीम की जाए, जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए। तो वो अब बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू होंगी, लोग अपनी याददाश्त से वो चीजें लेके आएंगे वापस। तो इन मामला ये सीरियस मैटर्स हैं, तवज्जो तलब हैं और वक्त मैं मांगते हैं। ये सब मैं चीजें। मैं अर्ज करता हूं, देखें सर, जब 2018 का इलेक्शन आया और इलेक्शन से पहले जब टेन्योर पूरा हुआ तो जी ये जनूबी पंजाब के वो लोग जो सूबा जनूबी पंजाब बनवाना चाहते हैं हम्म या जो लोग सूबा भावलपुर बनवाना चाहते हैं, वो PTI को ज्वाइन कर गए और चेयरमैन PTI ने ये कमिटमेंट दी थी कि 3 माह के अंदर अंदर हम जनूबी पंजाब बना देंगे। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये पॉसिबल नहीं है। जब अगर आप नया सूबा बनाएंगे तो फिर आपको ये असेंबली डिसॉल्व करना पड़ेगी सर। वो ये जो भी पंजाब होगा असेंबली वो तो डिसॉल्व होगी, प्रोसीजर का फिर नया मामला आ सूबा गया ना बनेगा। बाजा साहब, वो तो प्रोसीजर का मामला लेकिन आ गया। लेकिन इसके अगर लिए सारी पार्टियां ही कह इसके रही हैं तो सारे बैठ जाए ना और ये कर लें काम बिस्मिल्लाह मैं का। यही 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 मैं अर्ज करता हूं, यही मैं अर्ज करता हूं। देखें, जिस दिन 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए और मीनारे पाकिस्तान लाहौर में उन्होंने जलसा किया, तो उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं हम्म ताकि मुल्क के जो गंभीर मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो मैं ये अर्ज करता हूं, अगर सूबा पंजाब के जो वो लोग जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, जो टिकट लेके चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जी एक कम से कम एक एजेंडा तो उनका मुश्तरक है ना सर, जी कि जी बिल्कुल है। जनूबी पंजाब और बनाना चाहते हैं। इस पॉइंट को तो कोई पार्टी उसकी मुखालफत नहीं कर रही, तो कम से कम कोई मुखालफत सर कर ही नहीं सकती। बिल्कुल मैं तो कहता हूं सर जिस इसके पॉइंट लिए पे सारे मुत्तफिक हैं वो तो कर लेना काम, बाकी झगड़े करते मैं सर रहेंगे। अर्ज करता हूं, हाँ जी मेरी अर्ज ये है कि चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, चाहे वो कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जमात हो, सब लोग ये चाहते हैं कि जो इक्तदार है
वो लोगों के घर के करीब होना चाहिए, और सूबा जनूबी पंजाब उनका हक जी है। जी जी। हर पार्टी की लीडरशिप इसको मानती देखिए है। एक बात पे तो बाजवा लेकिन साहब सर हम एग्री लेकिन करते हैं लेकिन ना। सर नहीं, लेकिन सर मैं जी अर्ज कर दूं कि जो लोग सूबा पंजाब से इलेक्ट होके आए हैं, वो एक डिसाइड कर लें कि चाहे हम किसी दोनों भी पार्टी से सारी हों, पार्टीज के सारी हमने इधर पार्टीज एक के पॉइंट पे बैठे, इकट्ठे हो जाना है। सारे वो पार्टीज इकट्ठे होके आ जाए, देखिए तो एक सर कोई बात पे तो सोच नहीं हम है कि सूबा ना बने। एक बात पे तो बाजवा साहब हम सबको एग्री कर लेना चाहिए। वो बात ये है कि किसी जमात का कोई मेंबर जो है वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं है, ये बात तो हो गई तय। तो ये तय। लेवल तो खत्म कर देना चाहिए कि इससे ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जा रहा है, फलाना निकला, सारे पाकिस्तानी है। अब उसमें से आपकी सियासी प्रेफरेंस किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, वो एक अलग मौजू है। या एक बात पे तो एग्री कर लेना सारे, एग्रीड एग्रीड ठीक है ना सर। एग्रीड। दूसरा जी बिल्कुल एग्रीमेंट ठीक। यह है कि सारी पार्टियां एग्री कर रही हैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाए तो बनाए बिस्मिल्लाह करके, पोटोहार भी बनाए, यानी जो भी आपने करना है करें, जिस बात पे एग्रीमेंट है वो तो कर लेना जी। डैम बना लें, अब इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना जी किसी का। मैं मैं सर ये समझता हूं कि ये जो फिक्रा आपने फरमाया, जो आपने अल्फाज चूज किए, कि ये बात तो तय है कि आपको किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ है, नहीं, नंबर वन। ये मैं इसको मैं तो ये इस समझता चैनल पे हूं, बैठ के ये बात मैं करने को तैयार नहीं हूँ सर। मैं इस बात को यहाँ से मैं सर प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ। आई अप्रिशिएट यू। मैं आपको स्ट्रांगली अप्रिशिएट करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं इंशाल्लाह अपनी पार्लिमानी पार्टी में ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर कानून साजी की जानी चाहिए कि कोई किसी को मुल्क दुश्मन या पाकिस्तान के खिलाफ किसी को इस तरह के अग्री। अलकाबात से ना नवाज सके। इसके लिए क्रिमिनल केस बनना चाहिए और क्रिमिनल सेक्शन मंजूर की जानी चाहिए, और अगर कोई ऐसी पीपीसी बात बनानी करे तो वो सबूत लेके आए, अगर उसके पास कोई सबूत है, ओनस उसके ऊपर है इस इल्जाम का, चाहिए। किसी पे ये हाँ, इल्जाम लगाना। अदरवाइज नहीं है, उसको शू किया जाए। मतलब और अगर बड़ा मुझ पे सादा कोई कानून इल्जाम हो। लगा दे तो मैं मैं क्या करूं। लेकिन सर उसके लिए जी कानून साजी की जरूरत है ना, जो मैंने कहा भी स्टूडेंट जी। ऑफ लॉ, उसके लिए कानून साजी की जरूरत है। सर गुफ्तगू जारी रखते हैं। मेरा वादा है, मैं आपको जब हमारे लॉ मिनिस्टर आएंगे, मैं लॉ मिनिस्टर से बात करूंगा, रिटन एप्लीकेशन दूंगा, और उनका नंबर आपको फॉरवर्ड करूंगा। जो एप्लीकेशन मैं उनको दूंगा उसकी कॉपी भी आपको सेंड करूँ। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को। अच्छा सर, थोड़ा सा जरा जरा इंशाल्लाह। थोड़ा आपकी इजाजत से जरा लाइटर नोट पे आ जाते हैं। वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पंजाब में वो एक स्टार बन के उभरे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे किए और अच्छा इलेक्शन कराया। बहुत अमन व अमान था। कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जो जिसमें कोई तशद्दुद हो, कोई बदमज़गी, छोटे मोटे इधर उधर के चले छोड़ दीजिए। वो तो इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा मुल्क है, तो इक्का दुक्का वाकयात, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा किया। तो अब जरा मरियम साहिबा एक नए जज्बे के साथ आ रही हैं, उनके लिए अब कोई बेंचमार्क मुकर्रर हो गया है कि जी अब वो नकवी साहब से बढ़ के परफॉर्म करके दिखाएं आप, यानी परफॉर्मेंस तो सर देनी पड़ेगी ना जी। देखिए सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मरियम बीबी के लिए क्या कोई बेंचमार्क है या क्या उनकी प्लानिंग है। मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी जो रवायात हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए, हम्म और कम से कम मरियम बीबी को, जो उनके अपने घर की रिवायात हैं, जो हम्म उनके चचा मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, उनकी जो रवायात हैं, वो एक मिसाल है सर। उनको चाइना स्पीड भी कहा जाता है, चाइना में उनको शहबाज स्पीड भी कहा जाता है, हम्म और दूसरे सूबों के लोग ये दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हमें मियां शहबाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर दे दो। हम्म। तो मरियम बीबी की तरबियत एक सियासी घराने की है। उनके वालिद साहब का, जो मैं ये नहीं कह रहा बार बार के देखें, वो अल्टीमेटली वो पंजाब के वजीर खजाना रहे, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, ये 3 दफा उन्होंने बड़ा प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म रहे। किया है और बड़ा एक तवील अरसा उन्होंने बड़ा गुजारा है। परफॉर्म किया, और लेकिन इस मियाँ हवाले से उनके देखें, ऊपर बहुत मियाँ, बहुत से हवालों से तनकीद भी मौजूद है शहबाज साहब के हाँ, ऊपर।
लेकिन वो भी चलिए इस सारी सियासी प्रोसेस का हिस्सा है, तनकीद भी होगी, खामियां भी होंगी, वो होगी। लेकिन तो अब इसमें आपको क्या लगता है कि मरियम बीबी के लिए आने वाले दिनों में मेन चैलेंजेस क्या हैं? उन्हें देखिए क्या सर, करना मैं उनको आप क्या? जी, आपने उन्हें। मैं ये समझता हूँ, जी। मैं ये समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि कामयाबी हमेशा टीम वर्क का नतीजा होती है। राइट। राइट। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, कामयाबी हमेशा लीडर की कैपेसिटी के मुताबिक होती है। हम्म। और मैं ये समझता हूं कि मरियम बीबी के पास इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में और पंजाब की पॉलिटिकल जो टीम है उनकी बड़े अच्छे और बड़े एक्सपीरियंस्ड और नए। देखें, मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको। जो मलक अहमद खान साहब को जो उन्होंने स्पीकर मुंतखब करना है आज, हम्म। बहुत शानदार आदमी है, बड़ा एक्टिव आदमी है, बड़ा लॉ आदमी है, और बड़ा जान मार के काम करने वाला आदमी है। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात तो रिकॉर्ड हो ही रही है ना सर। जी जी। अल्लाह ताला अपने इक़्ज़ो-मान में रखे। आमीन। यकीनी तौर पे, यकीनी तौर पे आप महसूस करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने या मियां शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने जिस शख्स को पंजाब का स्पीकर मुंतखब किया है, वो वाकई इस अहल था, और वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि वो लोगों की के लिए मिसाल हमारी बनेगा। हमारी नेक ये तमन्नाएं उनके एक बात। साथ है, वो आने वाले दिन ये सब कुछ हमारे सामने ले आएंगे, उनकी अहलियत भी, काबिलियत भी। तो नहीं, मरियम साहिबा के सामने मैं अर्ज कर चीफ रहा हूं, मैं अर्ज मिनिस्टर के करता तौर हूं। पे क्या देखिए चैलेंज है? सर, जी। मरियम मरियम बीबी जो है, उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और गुज़िश्ता 3 सालों में जब से उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था पीएमएलएन का, जी। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जब हमारी जो ये इलेक्शन से पहले जो हमारे जो हमारे एप्लीकेंट्स थे, जो एमपी और एमएनए के उम्मीदवार थे, उनके इंटरव्यूज करने में, उनके साथ टॉक करने में, मैंने भी इंटरव्यू दिया 2 दफा। जब मैंने NH-75 का जब बाई इलेक्शन था, उस वक्त मैंने अप्लाई किया था, उस वक्त भी मेरा इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। तो मरियम बीबी जो अहल लोग हैं, उनमें ये कैपेसिटी है, उनमें ये क्वालिटी है कि वो पहचान कर लेती हैं कि ये शख्स जो है, ये इस कैपेसिटी का है, और इसमें ये क्वालिटी है। और मेरा ख्याल है कि अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता सर, ना मैं कोई उनको इस वक्त बीइंग रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हूं, बीइंग वर्कर बैठा हूं आपके सामने। जी मुझे जी। यकीन है सर कि एक 100 दिन के अंदर अंदर आपको पता चलेगा कि मरियम बीबी को बतौर सीएम पंजाब लाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बेहतरीन फैसला था। और वो यकीनन परफॉर्म करेंगी। और जितना उनमें करज है, जितनी उनकी विल पावर है उस औरत में, मैं ये समझता हूं कि यकीनन पाकिस्तान के और पंजाब के लोग उससे जरूर मुस्तफीद होंगे। वी होप सो। जाते जाते अब जरा एक सवाल, हमारे साफी भाई बहुत डरे हुए हैं कि जो यहाँ मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके ऊपर कोई ज्यादा, मतलब ये कि सख्तियां ना करें, कोई उनकी मुखालफत के ऊपर पकड़ धकड़ ना हो, तो इस तरह तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखें सर, मैं ये अर्ज करूं कि अब माहौल तब्दील हो चुका है। अब पहले देखें, केयर टेकर थे और मुक्तदर हल्के भी मौजूद थे। तो इल्जाम तो हमारे ऊपर भी आया, पीएमएलएन के ऊपर। लेकिन हम्म। जो बातें हमारी पार्टी में होती हैं, जो मीटिंग्स हमारी पार्टी में होती हैं, हम्म। और हमारे जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं हमारी पार्टी के, जी। उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो ऐसे सर्कल चलता है ना, ऐसे, ये देखें मेरे, ऐसे कि एक जी जी। आज अंदर और एक बाहर और एक अंदर और एक बाहर, आने वाले अंदर और जाने वाले बाहर, इसको हम्म। अब खत्म कर देना चाहिए। और राइट। मुझे यकीन है कि मजीद सियासी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, और मजीद कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मजीद नहीं होगी, हमारे जिन्हें प्रोग्राम पहले के पकड़ा अंदर। उन्हें छोड़ देंगे।
मजीद नहीं करेंगे। देखिए वो तो सर देखिए ये बड़ा सख्त क्वेश्चन है आपका। मतलब है देखिए कह रहे हो मजीद नहीं करांगे, नहीं सर, जिन्हें पढ़ लेने बस उन्हें नहीं सर, नहीं, रखेंगे। वो सर अदालतों के अंदर है, वो मामला अदालतों में है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जिसका मुझे जवाब देना पड़े, वो अदालतें जाने और उनका काम क्या। ठीक है सर, ठीक है सर। बाजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी सलामत रहे मच। सर, खुश रहिए। खुवातीन और हज़रात, आपके देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।